अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में ये फ्लोट वाल और इसके साथ कनेक्टर लगाकर इसकी लॉन्ग लाइफ कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको किस हिसाब से हमने सेटिंग करनी है कि ये बहुत अरसा चले और जल्दी ख़राब ना हो। ये इसके साथ कनेक्टर है। और फ्लोट वाल का तो आपको पता है, पहले हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं देखी तो फ्लोट वाल के जो कनेक्शन है उसकी पूरी डिटेल हमने उसमें दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो कनेक्टर है ये किस हिसाब से काम करता है, इसको इसके साथ कैसे लगाते हैं और इसकी जो लाइफ है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। जिन दोस्तों को इनके कनेक्शन का पता है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को, और जिनको नहीं पता वो वीडियो को एंड तक देखें, इसको थोड़ा भी मिस ना करें क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि इसको वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। ये जो कनेक्टर है ये आम तौर पर बड़ी जो हैवी लोड की जो मोटरें होती हैं उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक से कंट्रोल होता है। ये आम सा बटन भी इसके ऊपर लगा के, इसके अंदर कॉइल लगी होती है जो बिल्कुल ही मिसाल के तौर पे 10 वाट या 15 वाट का लोड लेती है और बाकी कंट्रोल वो उसी से ही इसको ऑन ऑफ़ करती है। मोटर के साथ इसको फ्लोट वाल के साथ लगाने का इसका ये फ़ायदा है कि मोटर बाज़ औक़ात बड़ी होती है तो फ्लोट स्विच जो है वो जल्दी से जल जाता है। ये जितने भी फ्लोट स्विच आते हैं इसके अंदर जो पॉइंट बने होते हैं वो ज़्यादा लोड पे ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, इसलिए ये कनेक्टर इसके साथ जब हम लगा देंगे तो ये सारा लोड ये कनेक्टर बर्दाश्त करेगा। उसके ऊपर मोटर के ऊपर जो लोड है वो भी यही कंट्रोल करेगा। फ्लोट स्विच बस यूँ समझ लो एक जैसे ज़ीरो का बल्ब है, उसी हिसाब से इसका लोड इसके ऊपर आएगा। बाकी जितना भी लोड है वो कंट्रोलर जो है कनेक्टर इसी के साथ ही कनेक्ट होगा। तो चलें इसके कनेक्शन की तरफ चलते हैं। ये फ्लोट स्विच की ये आपको 3 तारें नज़र आ रही हैं, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ये 2 सिस्टम होते हैं इनके। इसमें जो ब्लैक है वो कॉमन है, ब्राउन और ब्लू। अभी ब्लैक और ब्राउन के साथ लगाएंगे तो ये नीचे जो वाटर टैंक बना होता है ज़मीन के अंदर उसके इस्तेमाल में आते हैं, और ब्लैक और ब्लू जो है वो ऊपर जो टैंक हम लगाते हैं, जो अभी हम लगा रहे हैं उसमें ये 2 तार इस्तेमाल में आते हैं। इसमें ब्राउन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं आएगी। बाकी इसकी जो पूरी डिटेल है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। इस कनेक्टर के कनेक्शन अभी आपने गौर से देखने हैं। ये 3 फेस आता है, ऊपर आपको 3 पॉइंट ये सामने नज़र आ रहे हैं और ये 220 वोल्ट पे चलता है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पॉइंट नीचे जो आपको 2 नज़र आ रहे हैं ये 220 वोल्ट पे चलता है। इसी साथ इसमें 110 वोल्ट भी आता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 380 वोल्ट, ये मुख्तलिफ आते हैं। लेकिन अभी हमारे घर में जो इस्तेमाल है वो 220 वोल्ट का है। हमने जब भी इसको परचेज़ करना है तो उनसे कह के 220 वोल्ट वाला ही लेना है, और 220 के न्यूट्रल फेस इस जगह पे लगने हैं। उल्टी लग जाए, मतलब न्यूट्रल की जगह पे फेस की जगह पे न्यूट्रल आ जाए तो वो कोई इशू नहीं है, मतलब कंट्रोल इसका 220 वोल्ट पे होता है। और ऊपर इसके जो 3 फेस होते हैं, ऊपर 3 पॉइंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 फेस कंट्रोल कर सकता है। आप इससे मेन तारें इस साइड पे लगाएं और आउटपुट यहाँ से निकल आएगी। मतलब जैसे ऑन होगा बटन दबाया, आउटपुट दूसरे सामने निकालेगा। यहाँ से मतलब इन करेंगे, यहाँ से आउट निकलेगा। जो तार इधर से इन होगी उसके सामने वाले पॉइंट से आउट होगी। इसी हिसाब से इसके कनेक्शन होने हैं। आगे चल के मज़ीद आपको दिखाते हैं। अब आ जाते हैं स्विच बोर्ड की तरफ। ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये हमारी मोटर का बटन है, और फ्लोट स्विच की जो तारें हैं वो वाटर टैंक के पास ऊपर हमने पहुंचाई हुई हैं, और इस बटन से गुज़र के, मतलब इसमें कनेक्शन ही है, कनेक्शन हमने आगे जाके बाहर करने हैं, वो इससे गुज़र के इस साइड पे आ रही हैं। ये तारें हमारी निकली हुई हैं। ये 2 तारें 329 की हैं जो फ्लोट स्विच वाटर टैंक के पास से सीधी इसी जगह पे आ रहे हैं। किसी जगह पे किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, सीधी यहाँ पे आ रही हैं। और ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ये भी 329 की तार है। ये अभी ऊपर जो आपको हमने बोर्ड दिखाया था, बोर्ड के साथ हमने नई तार एक निकाली है जिससे मोटर को डायरेक्ट चलाने के लिए, और ये जो 2 तारें हैं ये उसी बटन से निकल के इस जगह पे आ रही हैं।
और ये जो 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं, इसी जगह पे हमारी मोटर है। अंधेरा है, आपको शायद सही से नज़र ना आ रहा हो, इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। तो ये मोटर की 2 तारें हैं, ये इसी जगह पे हमने जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट करना है। उसका कनेक्शन हमने इसी जगह पे करके इसको फिट करना है। और ये आपको L1, L2 और L3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी जगह पे हमारी मेन वायर लगनी है और आगे से आउट होनी है। इसमें हमने एक पॉइंट छोड़ना है। मैंने इस पर सेंटर वाला छोड़ा हुआ है, आप चाहें तो साइड वाला भी एक छोड़ सकते हैं, इस साइड वाला या उस साइड वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस जगह पे हमारी मेन लगनी है। और ये जो आपको ब्लैक वायर नज़र आ रही है, ये इसी से एक वायर लूप करके नीचे वाले पॉइंट में, मतलब इसको क्रॉस कर देना है। नीचे वाले पॉइंट से ऊपर ब्लैक जो मेन है उसके साथ हमने इसको लूप कर देना है। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, नीचे का जो पॉइंट है जहाँ पे हमारी 220 की तारें लगनी थी, उसी जगह से हमने एक तार लूप करके ऊपर जो जिस जगह पे हमारा न्यूट्रल की मेन लगनी है उसी के साथ हमने लगा दी है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल नीचे चला गया। और नीचे वाला जो दूसरा पॉइंट जो बचा है उसमें हमने जो फ्लोट स्विच की ऊपर से जो वायर आ रही है उसमें हमने एक तार लगा देनी है। मतलब एक डायरेक्ट न्यूट्रल से नीचे चली गई और एक इस जगह से जाएगी ऊपर, और ऊपर से वापसी फ्लोट स्विच से घूम के नीचे इस वाले पॉइंट में आके लगेगी। मतलब ऊपर जो हमारी मेन वायर लगी है उसमें हमने लगानी है एक तार, ये फ्लोट स्विच की एक तार उसमें लगानी है मेन के साथ, वो जाएगी फ्लोट स्विच में, वहाँ से घूम के वापसी नीचे वाले पॉइंट में आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल इसी तरह एक फ्लोट स्विच की तार हमने ऊपर ये रेड वायर के साथ लगा देनी है, और दूसरी जो फ्लोट स्विच की तार है वो नीचे जो हमारा 220 वाला एक पॉइंट बाकी बचा हुआ था न्यूट्रल, हमने डायरेक्ट उसमें डाल दी थी। और दूसरा जो पॉइंट बचा था 220 वाली जगह पे, उस जगह पे फ्लोट स्विच की जो दूसरी तार है वो हमने उस पर लगा दी है। अभी आप इसको गौर से भी देख सकते हैं। ये यहाँ से न्यूट्रल हमने नीचे लुक कर दिया, और ये फ्लोट स्विच की एक वायर हमने ऊपर मेन के साथ लगा दी, और इसकी दूसरी तार हमने वो नीचे वाले पॉइंट में इस जगह पे लगा दी। ये इधर की तार उधर और उधर की इधर, फ्लोट स्विच में कोई भी तार ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी तार नीचे लगा सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो आउट साइड है उसमें 2 तारें, ये जो आप खोलें उसके सामने, जैसे आगे हमने मेन वायर लगाई है इस जगह पे, ये इस जगह पे मतलब सेंटर वाला पॉइंट छोड़ा है, तो आगे भी इसी तरह सेंटर वाला पॉइंट ही छोड़ेंगे। इस साइड पे जो तार हमने जिस पॉइंट में लगाई है उसके सामने ही हमने दूसरी तारें हमने लगानी हैं। और तारें जब भी लगाएं जिस जगह पे भी, तो उसको मजबूती के साथ टाइट करें। ये फ्लोट स्विच के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद एक वायर जो रेड हमने निकाली थी बटन के साथ डायरेक्ट चलाने के लिए, अब वो तार जो नीचे 220 वोल्ट वाली जगह थी जहाँ पे हमने फ्लोट स्विच की जो वापसी वाली तार है नीचे 220 वाली जगह पे लगाई है, ये भी हमने उसी जगह पे ही लगा देनी है। अब एक डायरेक्ट वायर और जो एक फ्लोट स्विच की ये तार थी, ये हमने नीचे 220 वाली जगह पे लगा दी है, और 220 वाली जो दूसरी तार थी वो न्यूट्रल लूप करके नीचे किया था। उसके बाद फ्लोट स्विच की एक तार हमने ऊपर मेन रेड के साथ हमने लगा दी है। तो इस तरह हमारे ये कनेक्शन इस जगह पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऊपर चलते हैं, वाटर टैंक जिस जगह पे पड़ा हुआ है उस तरफ। ये हैं फ्लोट स्विच की तारें जो नीचे हम लगा के आए, नीचे ब्लैक कलर थी, इस जगह पे ग्रीन है। ये कंट्रोल पैनल तक लेके जाते हैं, फिर कलर आगे चेंज हो जाता है। कलर का कोई इशू नहीं होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर आप लगा लें। ये नीचे सीधी और नीचे हम जो लगा के आ रहे हैं उसी में। तो फ्लोट स्विच की सेटिंग इसी तरह है। ये आपको जो वेट नज़र आ रहा है, ये इसी तरह वेट रखेंगे, जितना लेवल आपको रखना है उसी हिसाब से रखेंगे। तो इस तरह हमने इसको लेवल के साथ, मतलब हाइट इसकी हमने की है हाफ़ टैंक से थोड़ा सा ऊपर हमने इसको रखा है। तो आपको जिस जगह पे आपको रखना है, तो आपने खाली जो वेट है उसी लाइन में आप रखेंगे, बाकी उससे 2-3 इंच ऊपर जाके पानी खुद ब खुद मोटर बंद कर देगी। तो इसके बाद कनेक्शन आपको बताए थे, इसमें हमने ब्लू वायर और ब्लैक वायर हमने इस पे लगानी है। उसमें से करंट इसमें आता है, और ये जो अंदर ये जो बॉल होती है, बॉल में एक बटन टाइप लगा होता है। जो बॉल नीचे होती है उसका मुंह नीचे की तरफ होता है तो बटन ऑन हो जाता है। बॉल का मुंह ऊपर की तरफ होती है, मतलब जैसे टैंकी फुल होती है, बॉल का मुंह ऊपर की तरफ होता है तो उसके अंदर जो बटन होता है वो बंद हो जाता है। तो मतलब ये इन आउट होता है। इसमें तार इधर या उधर लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसमें एक हमने ब्लू में लगानी है, एक ब्लैक में लगानी है, और टेप सही से करनी है। अब आ जाते हैं बटन की तरफ।
ये दो तारें ऊपर ब्लैक और रेड आपको नज़र आ रही है, नीचे मोटर की तरफ जा रही थी जिसमें कनेक्टर की मेन हमने लगाई थी, और ये रेड वायर 329 की जो हमने डायरेक्ट चलाने के लिए इस बटन में दी है। इसके लिए हल्के से हल्का बटन भी होगा तो आराम से इसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये इस बटन से कभी हमको डायरेक्ट चलाना हो तो ये छोटे बटन के साथ हमने इसको बटन ऑन करना है तो मोटर हमारी डायरेक्ट चलेगी। फ्लोट स्विच ऑन हो या ऑफ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ऑन हो जाएगी। इस तरह बंद करना हो तो इससे बंद हो जाएगी। और ये जो मेन बटन है इसको ऑन करके रखेंगे तो ये फ्लोट स्विच ही काम करेगा। ये थे इसके कनेक्शन। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ ना आया तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अभी फाइनली इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कनेक्टर। देखो अभी नॉर्मल मोड में है, जैसे बटन ऑन होगा ये प्रेस हो जाएगा। गौर से देखें, ये प्रेस हुआ मतलब हमारी मोटर चल चुकी है। अब आ जाते हैं इनके फ़ायदे की तरफ। ये जो हमने कनेक्टर लगाया है इसका फ़ायदा ये है, एक तो मोटर के ऊपर कोई मसला नहीं आएगा। जो हमारे बटन हमने लगाए हुए हैं वो कभी ख़राब नहीं होंगे। जो हमने फ्लोट स्विच लगाया है वो भी कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अक्सर फ्लोट स्विच ख़राब होते हैं लोड की वजह से। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।